नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय खड्डा विधायक जी के आवास पर, जो विवेकानंद पांडे जी हैं, उनके आवास पर मैं उपस्थित हूं। आज दीपावली के महापर्व के शुभ अवसर पर विधायक जी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं सर आपको और पूरे परिवार को। मैं माँ लक्ष्मी जी से यही प्रार्थना करता हूं कि सुख समृद्धि प्रदान करें आपके परिवार को। और दीपावली के शुभ अवसर पर आम जनता को क्या कहना चाहेंगे सर? आपके पहले तो सर्वप्रथम आपको भी दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं, और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश, पूरे प्रदेश और हमारे विधानसभा क्षेत्र के, हमारे जिले के सभी इष्ट मित्र जितने भी हमारे हैं, सबको दीपावली की शुभकामनाएं। सबके घर में माँ लक्ष्मी वास करें। आने वाले छठ माँ की पूजा को भी, छठ की भी शुभकामनाएं। और सबको देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जीएसटी में जो छूट दिया और जीएसटी स्लैब में जो बदलाव लाया, ये सभी लोगों के लिए दीपावली का उपहार है। सर, जीएसटी में कितने % की छूट मिली? दीपावली कई दो तरह के स्लैब मिले हैं, जो 18 थे 10 हो गए, जो 12 थे वो 5 हो गए। कई तरह का स्लैब हुआ है। जो आम तौर पे जो दैनिक उपयोग में आने वाली चीज है वो सब पे सस्ती हुई है। छोटी गाड़ियां सस्ती हुई हैं। 4 व्हीलर जो आम लोग खरीदते हैं, बहुत जो भाई लग्जरी गाड़ी उस पर नहीं छूट मिला, लेकिन जो छोटे लोग हैं, जो छोटी गाड़ी 4 पहिया बाइक करते हैं, जो हल्की वाहन, उस सब पे छूट मिला। हर तरह के दैनिक उपयोग में, दवा से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी सामान है, आदमी दैनिक मान लो कि मोबाइल है, इसमें भी हर चीज में जीएसटी में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जनता को डायरेक्ट लाभ देने का। और ऐसे परिस्थिति में, इस परिस्थिति में जीएसटी का जो तोहफा मिला, जो कि अभी आप देख रहे होंगे कि अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाया और भारत पे पदमन वो करा कि नहीं, टैरिफ ज्यादा होगा। इसके बावजूद भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने नहीं घबराया और दिखाया कि भारत है। और इसलिए दीपावली का तोहफा, उस पर कई प्रकार के क्षेत्र में विकास की भी कई विकास हो रही है। सब लोग दीपावली के शुभ अवसर पर हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी की जो भी थोड़ा सा उनका विकास के रूप में थोड़ा प्रकाश। देखिए, विकास के बारे में दीपावली का प्रतिदिन देश की और प्रदेश की सरकार निरंतर विकास की ओर काम कर रही है। 75 जिले में 75 मेडिकल कॉलेज, सभी आप जिस खड्डा विधानसभा में आप आंख लगाइए, बताइए कौन ऐसी प्रमुख सड़क है, मुख्य मार्ग जो न बने। अभी मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा कि गांव स्तर में कुछ सड़कें बची हुई हैं, ऐसा नहीं है कि, लेकिन बची होंगी कुछ गांव स्तर की छोटी सड़कें, लेकिन मुख्य सड़क जैसे आप देखिए नेबुआ से जटा, आप देखिए 7 मीटर चौड़ी सड़क हो गई। खड्डा से सिसवा देखिए 7 मीटर सड़क हो गई। खड्डा से पनियावा जाइए देखिए। पकड़ियार से लक्ष्मीगंज चौड़ी हो गई, सड़क 7 मीटर की हो गई। आप पकड़ियार से कौआ सार की सड़क देखिए। आप से खोई चौराहे से बेलवा घाट की सड़क देखिए। आप अभी मठिया से सीधे पनियावा जा रहे उसको सड़क देखिए। आप वहाँ हमारा जो खानू छपरा से सीधे बगई कुटी होते हुए, कोटमई स्थान होते हुए सीधे नगुआ घूम जा रही है। आप यहाँ खड्डा से बंजारी पट्टी से चंदा महाराजगंज के बॉर्डर तक 11 किलोमीटर सड़क नहीं थी, ये भी 7 मीटर बन के तैयार हो गया। आप सड़कों का जो जाल है, इस जाल को देखिए। अभी एक नई सड़क स्वीकृत हुई है पर्वतनपुर से सीधे जाकर वो सिसवनिया में मिलेगी, उस सड़क पर जचों में मिलेगी, लगभग 12 किलोमीटर की लेंथ की सड़क। इस प्रकार की अभी भी नेबुआ से खड्डा, आप कभी इस जिले का पहला ओडीआर रोड होगा जो 7 मीटर से 10 मीटर होने जा रहा है। नेबुआ से खड्डा 10 मीटर चौड़ी होने जा रही है, सड़क डबल लाइन होने जा रही है। इससे बड़ी सौगात अभी हम लोग आने वाले प्रयास में है कि छितौनी लाडू जो मिठाई दुकान है, छितौनी इंटर कॉलेज होते हुए, नरकावा होते हुए नेबुआ जटा मार्ग में लगनी। इसी प्रकार कई अभी सड़कें अभी हम लोग के पाइपलाइन में। अभी एक यही बसडीला बघई घाट है, इस बघई घाट पे एक पुल का निर्माण होने जा रहा है। वर्षों से लोग की पुल की डिमांड थी। जिस प्रकार नौतार बंधे थे, रेगुलेटर की मांग 10-15 साल से लोग चाहते थे। विधायक होने के बाद में पहला काम उसको करवाया, न्योतार में रेगुलेटर बनवाया और बनकर तैयार। उसी तरह बसडीला बघई घाट पे एक पुल बनने जा रहा है। नदी पार की जो हमारी सबसे, हमारा जो हृदय है, हमारा नदी पार का गांव,
जिस प्रकार भारत के लिए कश्मीर एक मुकुट लगता है। एक बार जब मैं विधायक बना तो पूर्व की जो सरकार थी वो प्लान कर चुकी थी बिहार के उस गांव, यूपी के उस गांव को बिहार में जोड़ने के लिए, जो जोड़ने के लिए प्रोसेस पूरा फाइनल हो गया था। मैं विधायक बना, विधायक बनने के 10 दिन बाद वो पत्रावली आ गई थी होने के लिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से गया और मैं विधानसभा के शपथ ग्रहण के दौरान अपने उद्बोधन में कहा कि हमारे उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के खड्डा विधानसभा की जो एक गांव है ये बिहार प्रदेश में न जाए, क्योंकि पहले ही तय हो गया था बिहार के गांव कुछ यहाँ आ जाए, यहाँ वो चले। हमने माननीय मुख्यमंत्री से कहा कि हमारे लिए वो मुकुट है, नदी पार का गांव, और मुकुट उतर जाएगा तो हमारा वो चला जाएगा। उन गांवों के लिए बिजली नहीं थी तो सोलर लाइट दिया गया। अभी उन गांवों के लिए मैं बहुत बड़ी सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी अभी विगत 16 तारीख को ईएफसी हुई है, वित्तीय स्वीकृति हुई है, 700 कुछ करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति हुई है। अब वित्तीय स्वीकृति मतलब ईएफसी हुई है, जैसे किसी भी परियोजना को चलाने से पहले उसका देखा जाता है कि उसकी उपयोगिता क्या है, उसकी उपयोगिता का हो गया, अब उसको जियो कराना है। बहुत बड़ी सौगात नदी पार के लोगों के लिए। उसी के साथ साथ 5 सड़कें वहां बनने जा रही हैं उस गांव में। पिछली बार भी स्वीकृत थी लेकिन धन नहीं आवंटन हो पाया था। इस बार उसका पूरा संभावना है कि 10 दिन 1 महीना के अंदर उसका धन आवंटन हो जाएगा। और 5 वहां की 5 ग्राम सभा की एक मुख्य सड़क और उसके साथ एक पुल भी है। इस प्रकार भी लग रहा है। सर थोड़ा सा मैं एक चीज और प्रकाश डालना चाहता हूँ कि पनियावा जो ओवर ब्रिज है ये काफी वर्षों से निर्माणाधीन चल रहा है। वो रेलवे का ब्रिज है। जी जी। रेल मंत्रालय रेलवे के द्वारा ओवर ब्रिज बन रहा है। वो जी, जी। उसको रेलवे किसलिए जो जिस उद्देश्य से उसको बनाया जा रहा है, जी। आप विश्वास रखिए जब ट्रेन चलने से पहले वो कंप्लीट हो जाएगा। वो रेलवे जो ओवर ब्रिज बन रहा है वो रेलवे की ट्रैक उधर से जाएगी, उसके लिए बाईपास में ऊपर ओवर ब्रिज बन रहा है। तो सरकार रेलवे का काम ठप हो गया था। जी जी। हाँ। रेलवे काम ठप हो गया था। हाँ। तो भी काम ठप हो गया था। अब माननीय कुशीनगर के स्वच्छी सांसद माननीय विजय कुमार दुबे जी के प्रयास से छितौनी तमकोई रेल परियोजना पूरा शुरू हो गया, वो काम शुरू हो गया। तो आप विश्वास रखिए छितौनी तमकोई रेल परियोजना जब जिस तरह कंप्लीट होगा उसके साथ साथ ब्रिज भी कंप्लीट होगा, क्योंकि उस ओवरब्रिज का बनने का उद्देश्य है कि रेलवे ट्रैक के लिए बन रहा है। तो इसलिए मैं इस बात से अनुमान लगा रहा हूं कि रेलवे ट्रैक का काम जब धीरा हो गया था, रेलवे विभाग काम, तो ब्रिज का भी काम धीरा हो गया था। अब उसका भी तेज होगा तो इसका भी तेज होगा और निश्चित समय पूर्ण तैयार हो जाएगा। बहुत बहुत बधाई विधायक जी आपको। और अगर ये खबर अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।